हेलो फ्रेंड्स, आज की डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे 8 अगस्त की करंट अफेयर्स की। और इसमें हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और जो भी एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, चाहे वो एनडी हो, एफ कैट हो, सबके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ आप फॉलो करते रहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उन पर भी हम वीडियो बनाते हैं, तो उनको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। In August 2020, a new plant species of the genus Ardisia has been spotted at which of the following places? अब जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में काफ़ी रिच है। हर जगह आपको अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग स्पीशीज़ एनिमल्स की आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही वेस्टर्न घाट्स में एक नई प्लांट स्पीशी मिली है आर्डिसिया जीनस की, जिसका नाम रखा गया है आर्डिसिया रामास्वामी। अब ये रामास्वामी नाम के पीछे का लॉजिक ये है कि जो 20th सेंचुरी के बॉटनिस्ट थे एम एस रामास्वामी, उनका काफ़ी जो है योगदान रहा है जो इंडिया में फ्लोरा है उसको एक्सप्लोर करने में। तो उनको एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए स्पीशीज़ का नाम आर्डिसिया रामास्वामी रखा गया। एक ट्री है, लगभग 6 मीटर तक इसकी ग्रोथ होती है। हु इज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कैग ऑफ इंडिया इन अगस्त 2020? कल हमने इसकी बात की थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने रिज़ाइन किया है। शायद इनके कैग बनने के चांसेस हैं। हम बात करें जीसी मुर्मू की, 1985 बैच के गुजरात काडर के आईएएस ऑफिसर हैं ये, और अब इन्हें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया गया है। इंडिया का राजीव महिर्षि को ये सक्सीड करेंगे। व्हेन इज़ द नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसमें ऑनर किया जाता है जो भी हैंडलूम वर्कर्स हैं, वीवर्स हैं, जो कि लगातार काम करते हैं और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री का उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ साथ ये भी बात होती है कि वीवर्स के लिए क्या ऐसी स्कीम हम ला सकते हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ाया जाए, तो इसकी जो है बात होती है। और ये 2015 में जो है सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था नेशनल हैंडलूम डे। The country's first Kisan Special Parcel Train or Kisan Rail started in August 2020. It transports material between which states? कौन से दो राज्यों के बीच में मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट करेगी ये ट्रेन? महाराष्ट्र और बिहार। देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार ये जाएगी, और बीच बीच में काफ़ी स्टेशन पर ये रुकेगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पिकअप किए जाएंगे, डिलीवर किए जाएंगे। और जो एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस फार्मर्स को प्रोवाइड करवाने की बात थी कि उनके प्रोड्यूस को ख़राब ना हो, जल्द से जल्द जो है डेस्टिनेशन तक पहुँचे, और फार्मर्स की इनकम डबल करने का जो एम है उसको रियलाइज़ करने की दिशा में ये कदम है। Which of the following has bagged first prize in Smart India Hackathon SIH 2020? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है और एआईसीटी दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करवाया था। 36 आवर्स की नॉन स्टॉप ये जो है मैराथन थी, जिसमें एक प्रोग्राम बनाना था, एक टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी एआई का यूज़ करके। और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की 6 मेंबर टीम ने इस कंपटीशन को जीता, और 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ भी उन्हें दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छे एक स्मार्ट इंडिया हैकाथन थी, और इसमें जो भी सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम्स के लिए वो निकालने थे, और डीआईएटी ने उसमें काफ़ी अच्छा किया। Which of the following is organizing a first of its kind online patriotic film festival as part of Independence Day celebrations? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो अपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में इस फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट करेंगे, उसी का ये पार्ट है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इसे। अगस्त 7 से लेकर 21 तक ये चलेगा। और अब देखिए इसकी थीम भी इंडिपेंडेंस से ही रिलेटेड होगी। जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी ब्रेवरी को दिखाया जाएगा, उस पर जो है फिल्म्स बनेंगी। Which of the following has announced a loan restructuring window for corporate following demands from bankers and industry? अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी टॉपिक है, भले ही आप अगर इसे अच्छे से डिटेल में समझना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी लेंडर है जिसने पैसे दिए हैं बोरोवर को, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, कोई रिजोल्यूशन होगा कि कैसे लेंडर जो है बोरोवर को रिलीफ प्रोवाइड करवाएगा। क्या वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करेगा, या फिर जो है पेमेंट की डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाएगा, कैसे जो है बोरोवर की मदद की जाएगी, ये इनके दोनों के बीच के रिजोल्यूशन में डिसाइड होगा। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, उन्हीं बोरोवर्स के लिए जो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा हिट हैं, जो मार्च 31 तक अपनी पेमेंट्स रेगुलरली दे रहे थे और उसके बाद नहीं दे पाए कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। तो सबको इंक्लूड नहीं किया गया। जो सिर्फ कोरोना वायरस से हिट हैं, पर्सनल हो चाहे वो कॉरपोरेट बोरोवर्स हों, उनको जो है ये इफ़ेक्ट करेगी स्कीम। और आरबीआई ने काफ़ी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और इंडस्ट्री से काफ़ी कॉर्नर से वॉइसेस आ रही थी कि नहीं ऐसा ज़रूरी है अभी, नहीं तो और क्राइसिस ज़्यादा हो जाएगा। तो एक अच्छा कदम कह सकते हैं। Which of the following is all set to end colonial era खल्लासी सिस्टम?
खलासी में ये होता है, बंगलो पियून्स होते हैं जो कि हाई रेलवे सीनियर ऑफिशियल्स के जो है रेजिडेंस पर काम करते थे। यहाँ से वहाँ फाइलें ले जानी हैं, रेलवे डिवीजन्स में जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उनका इधर उधर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अब क्या हो रहा है कि जो सब कुछ डिजिटल हो गया है। साथ ही साथ रेलवेज़ ये भी देख रहा है स्टाफ को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे रेशनलाइज किया जाए। तो उसके लिए जो है नोटिफिकेशन आया है इंडियन रेलवेज़ का कि अब इसके लिए रिक्रूटमेंट नहीं निकाली जाएगी खलासी के लिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर डिजिटली ही मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे, और जितना हो सके डिजिटल जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। In August 2020, whose net worth passed $100 billion for the first time after hitting a record on optimism about the release of its TikTok competitor Reels? अब देखिए इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक ही ओन करता है, और उन्होंने जो नया फीचर निकाला है रील्स, आपने चेकआउट किया होगा इंस्टाग्राम पर जो यूज़ करते हैं आप में से, बिल्कुल टिकटॉक जैसे ही फीचर्स हैं। और टिकटॉक के बैन होने के बाद जो इंडिया में जितनी ऑडियंस थी वहाँ से वो सारी रील्स पर मूव हुई है, और उससे काफ़ी जो ऑप्टिमिज्म है मार्केट में, मतलब जो लोगों ने सोचा कि अरे यार फेसबुक काफ़ी कमाएगा इससे, तो उन्होंने शेयर्स वगैरह ख़रीदे होंगे, तो उससे जो है प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा, और मार्क जकरबर्ग जो हैं $100 बिलियन उनका नेटवर्थ पास हो गया, और जेफ बीजोस और बिल गेट्स के बाद तीसरे ही ऐसे व्यक्ति बन गए। Who has launched a collaborative Pride of Punjab program as a partnership between the Department of Youth Services and Sports and युवा। युवा जो है एक इनिशिएटिव है यूनिसेफ द्वारा, और काफ़ी सारे इसमें एजेंसीज़ हैं, यूएन एजेंसीज़ हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मिलके जो है डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यूथ जो है पंजाब का, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी कि वो अपनी एस्पिरेशंस को, जो उनकी इच्छाएं हैं उसे कैसे वो पूरा कर सकते हैं, कैसे वो कम्युनिटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या वो सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो इसके पूरे कैंपेन की शुरुआत एक सर्वे से होगी, जिसमें पता चलेगा कि यूथ की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वो चाहते हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो हैं सीएम पंजाब के, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ रेप एंड पॉक्सो रिलेटेड केसेस इन विच स्टेट 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैव बीन इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2020। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है उसके अंडर पिछले साल से भी बात चल रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप हो, ताकि जो भी ऐसे केसेस होते हैं जो सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले, उन्हें जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, क्योंकि विक्टिम को भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम ना हो, और उनकी फैमिली को जल्द से जल्द रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रपोजल दिया गया था। और वहीं पर जो है इसी और काम करते हुए मणिपुर ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए हैं, और एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के सीएम, उन्होंने इन्हें इनॉग्रेट किया। तो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, पढ़िएगा इसे ज़रूर कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से कैसे स्पीडी डिस्पोजल होगा और पॉक्सो क्या है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था कि नोबेल पीस प्राइज़ विनिंग पॉलिटिशियन कौन से हैं जिन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड में पीस के लिए काफ़ी काम किया। जॉन ह्यूम की हम बात कर रहे थे, और सही जवाब दिया गया है कमेंट्स में। दूसरा क्वेश्चन था कि खालसा किसने फॉर्म किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। नए एलजी कौन बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के जीसी मुर्मू के जाने के बाद। तो एक ऑप्शन तो मैंने वैसे ही आपका एलिमिनेट कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज रोट अ प्ले नील दर्पण टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, अच्छे से आप जवाब दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ और भी वीडियोस हैं वो भी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।